हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स। और इरोजनल लैंडफॉर्म्स के हम अगले दो टॉपिक यानी कि इंसाइज्ड और एंट्रेंच मियांडर्स एंड रिवर टेरेसेस, इन दो टॉपिक्स को अब हम कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने वैली, फुटहोल्स और प्लंज पूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम इस टॉपिक में ये दो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, तो हम शुरुआत करेंगे पहले हम इंसाइज्ड और एंट्रेंच मियांडर्स के लिए। तो पहले आप इन दो अक्षरों को छोड़ दो, सिर्फ मियांडर्स को समझो। तो मियांडर्स क्या होते हैं, देखिए मियांडर्स का मतलब होता है जब कोई भी नदी जब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाती है ना, उसको मियांडर्स कहते हैं। जैसे कि देखिए सांप की तरह जो इस तरीके से नदी ऐसे जा रही, नदी बह रही, ये इसी को हम मियांडर्स कहते हैं। अब ये मियांडर्स जो होते हैं ना, ये बनते क्यों हैं, एक तो ये और इसकी लोकेशन कहां पर है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन में क्या है, जेंटल स्लोप है, ऐसे सट से है, तो चीज क्या है, तो नदी सीधी बहती हुई निकलेगी ना। अब आप इसको जैसे कि लाइव एग्जांपल देख लो, अपने घर पे कोई भी एक ट्रे ले लो या कोई भी टेबल ले लो, पानी को पहले आप ऐसी फ्लैट सरफेस पे फेंको या चेक करो तो वो मूव करेगा, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, इधर उधर फैलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि टेबल है, उसको ऐसे कर दोगे, ट्रे है, तो पानी एकदम सट से नीचे जाएगा ना, यानी कि स्ट्रेट जाएगा। तो हिल्स और माउंटेन्स पे भी क्या होता है, पानी एकदम स्लोप होता है, तो सीधा सीधा वैली बनाते हुए निकल जाता है वो। लेकिन जब वो कहां पर आता है, प्लेन एरिया में आता है, फ्लैट एरिया में आता है, तो होता क्या है, तो वो जो डीप इरोजन की जगह वो लेटरल इरोजन ज्यादा होता है, वर्टिकल इरोजन होता है ना, नदी फैलने लगती है, तो वो फैलेगी तो वो यहाँ वहां भागेगी, तो इसीलिए मियांडर्स बनते हैं। तो इंडिया में मियांडर्स का बनते हैं जब हिमालय से उतरती है और फ्लड प्लेन में आती है, यानी कि यूपी में जब एंटर करती है, तो जब यूपी में एंटर करती है तो वो फिर फ्लड प्लेन में ऐसे मियांडर्स वगैरह बनाती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बेसिकली मियांडर्स। तो मियांडर्स बनते भी क्यों है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसलिए मैंने इसके बारे में ना यहाँ लिखा नहीं ज्यादा। बस यही है कि मियांडरिंग कोर्सेज डेवलप इन लेटरल इरोजनल एरिया एंड लाइक फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लेटरल फ्लड इरोजन एरिया में ही डेल्टा बनेगा, क्यों, क्योंकि वहीं पे वो चीजें फैलेंगी, क्योंकि वो नदी फैल रही है। तो जो भी मैं आप लोगों को बताया, तो माउंटेन्स में तो बनेगा नहीं, क्योंकि वहां सीधा इरोजन होता है, वहां सीधी नदी बहेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। लेकिन अब इस टॉपिक में जो हम मेन चीज पढ़ रहे हैं वो है इंसाइज्ड और एंट्रेंच मियांडर्स। अब ये कौन से मियांडर्स होते हैं, देखिए तो अब हम ये जो मियांडर्स होते हैं, दिस इज डीप एंड वाइड मियांडर्स कैन आल्सो बी फाउंड इन कट इन हार्ड रॉक्स, दैट इज कॉल्ड इंसाइज्ड और एंट्रेंच मियांडर्स। अब ये कौन से मियांडर्स होते हैं, देखिए ये बेसिकली पहले तो पाए कहां जाते हैं, ये होते हैं हमारे ज्यादातर कोलोराडो प्लाट्यू, पॉलीसल्स रिवर, यूएसए में। ठीक है, जहां पे कैनियन भी पाए जाते हैं। तो अब आप प्लेट्यू में कैनियन बनते हैं, लास्ट वीडियो से कनेक्ट करो। कैनियन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कैनियन होते हैं, वैली होती है जिसमें हमारे किस तरीके से होते हैं, ये कैनियन होते हैं। ठीक है ना, तो जब ये कैनियन होते हैं तो इस तरीके से नदी बह रही है। ठीक, अब होता क्या है, जो इसका नीचे का सरफेस होता है ये वाला, अब आप कहेंगे कि सर माउंटेन्स में कहां से मियांडर्स बन जाएंगे, मियांडर्स तो फ्लैट सरफेस पे पड़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, तो इंडिया में तो इस तरीके का नहीं मिलेगा ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी डेवलप करो, ये बात हो रही है प्लेट्यूज की, और हमारे जो मियांडर्स बन रहे हैं वो फ्लैट एरिया में बनते हैं। तो माउंटेन्स को तो नहीं काट सकते, क्योंकि इंडिया में माउंटेन्स को नहीं काटेगा। प्लेट्यू में मियांडर्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब नदी मूव कर रही है, तो मूव करने के बाद कभी क्या होता है कि हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, देखिए स्टीप स्लोप होता है, नदी ऐसी सीधी चलती है तो नीचे की तरफ उस जमीन को काटते हुए निकलेगी, और जब सरफेस एरिया पे आएगी तो वो नीचे हॉरिजॉन्टली कम काटेगी, वर्टिकल ज्यादा काटेगी। ठीक है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, वर्टिकली नहीं सॉरी, ये बेसिकली क्या होता है, वर्टिकल मैंने गलत बोल दिया, वर्टिकल हमारा नीचे की तरफ होता है ना, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, मैं गलत बोल गया। तो वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकली इस तरीके से काटती है जब वो किस में दौड़ती है, माउंटेन्स में दौड़ती है, और लेटरली क्या होता है, जब वो फैलती है तो वो चौड़े तरीके से हॉरिजॉन्टली काटती हुई निकलती है नदी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नदी बन रही है तो बेसिकली क्या होता है कि नीचे के सरफेस को जब वो काट नहीं पा रही है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, उसका जो प्रेशर है क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ड रॉक है। तो हार्ड रॉक में क्या हो रहा है, वर्टिकली उसको नीचे से नहीं काट पा रही है नदी, तो फिर क्या होता है, वो इस तरीके से कहीं तो अपना रास्ता बनाएगी, तो वो हार्ड रॉक्स में काट के अपने मियांडर्स बनाने लग जाएगी। तो इसको अगर आप करेक्ट करो तो इस तरीके से मियांडर्स जो है हार्ड रॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको एक फोटो दिखाया था, बुक में भी फोटो है, पर आप एक बार इसमें देखो, तो इसमें देखो किस तरीके से हार्ड रॉक है, कैसे
मियांडर्स वगैरह बने हुए हैं, कैसे रास्ते को बनाए, क्योंकि वो वर्टिकली नीचे नहीं काट पा रही है सरफेस को, तो वो साइड में रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, इस तरीके से मियांडर्स बनते हैं। ठीक है, ये होता है मियांडर्स, और फिर इसी में से निकलता है हमारा ऑक्सबो लेक, जो आगे पढ़ेंगे हम ऑक्सबो लेक क्या होता है। ठीक है, वैसे बता देता हूँ, जब मियांडर्स ऐसे 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 जा रहे हैं तो यहाँ से जब नदी कट के फिर इधर निकल जाती है तो ये रह जाता है ना, इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये हमारा ऑक्सबो लेक होता है, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया मियांडर्स के बारे में। तो यही हमारे इंसाइज्ड मियांडर्स होते हैं। तो जो लास्ट में लिखा है ना, डीप इरोजन नॉट पॉसिबल सो वर्टिकल इरोजन फॉर्म, तो इस तरीके से नीचे की तरफ ना फॉर्मेशन होकर साइड में होगा, तो इसलिए फिर वो मियांडर्स बना देगी। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं इंसाइज्ड और एनहेंस्ड मियांडर्स, और ये ज्यादातर कहाँ पे, यूएसए में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इंडिया में नहीं मिलेंगे इस तरह की मियांडर्स। हमारे यहाँ डेल्टिक प्लेन यानी कि जो यूपी वगैरह का इलाका है, नॉर्दर्न प्लेन, वहीं पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये तो था हमारा मियांडर्स के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे अब रिवर टेरेसेस। तो रिवर टेरेसेस क्या होता है, देखिए रिवर टेरेसेस यानी कि टेरेस क्या होता है, घर की छत यानी कि नदी की छत। अब नदी की कौन सी छत होती है, तो देखिए बहुत सिंपल है, ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल। तो बेसिकली क्या है, जैसे डेल्टिक प्लेन होता है, ठीक है, डेल्टिक प्लेन होता है, नदी है, नदी का काफी बड़ा फ्लड प्लेन होता है। फ्लड प्लेन क्या होता है, ये नदी बह रही है हमारी इस तरीके से, ये नदी बह रही है, तो नदी का ये जो कुछ एक्स्ट्रा एरिया होता है ये वाला, इसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं, बताया था मैंने। ये फ्लड प्लेन का काम क्या करता है, जब नदी का फ्लो बढ़ता है तो नदी का लेवल बनेगा, तो नदी बाहर की तरफ बहेगी, तो ये चौड़ा हो जाता है फ्लड प्लेन। ठीक है ना, और नदी वापस जब कम हो जाती है तो वापस अंदर आ जाती है। तो ये जो ऊपर वाला, ये जो फ्लड प्लेन का हिस्सा होता है ना, ये ऊपर की तरफ होता है। मान लो ये नदी अगर ऐसे बह रही है तो ये ऊपर की तरफ है, जब नदी का फ्लो बढ़ेगा तो नदी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो जो ऊपर का साइड का हिस्सा होता है ना, उसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं तो ये जैसे मान लीजिए ये, तो ये नदी बह रही है इस तरीके से, नदी ऐसे बहती हुई जा रही है। अब ये इसका ऊपर का फ्लड प्लेन वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये नदी सिर्फ यहां तक बह रही है इस तरीके से, 3D इमेजिन करो इसको, ऐसे बह रही है। ठीक है ना, तो ये इसका नीचे का हो जाएगा। मैं को फोटो में आपको दिखा देता हूँ, तो आप फोटो में देखो किस तरीके से ऊपर वाला सरफेस आपको दिख रहा है। वो ऊपर वाला सरफेस जो होता है वो आपका हो गया टेरेस, ठीक है ना, और नीचे वाले इसमें नदी बह रही है। नदी मान लो मियांडर्स बना दिया इस तरीके से, फिर नदी क्या है, वर्टिकली नीचे से भी थोड़ा थोड़ा खोदती जाएगी, लेटरल भी होता जाएगा, तो नदी क्या है, फिर नीचे की तरफ बैठ जाएगी। ऊपर का जो सरफेस रह जाएगा जहां से नदी पहले बह चुकी है, ओल्ड सरफेस नदी का जो था, उसी को फिर हम वो रिवर टेरेस बोलते हैं। ठीक है, फिगर में आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आते हैं हम लोग अपना आगे, तो ये हो गया, बट मे बी बेडरॉक सरफेस विदाउट एल्यूवियल कवर और डिपॉजिट। अब इसमें ये दो बातें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि पहले बाढ़ आई होगी, पानी ज्यादा रहा होगा, तो ऊपर का सारा एल्यूवियल जो डिपॉजिट होता है वो बह के नीचे का बेडरॉक रह गया। ठीक है, इससे टेरेस सरफेस बन गया जिसका रिवर का। या फिर ये हो सकता है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो छोड़ जाती है नदी अपने साथ, वो बह के, क्योंकि वो लिटिल सरफेस बना रही है, तो लिटिल सरफेस में जब बहेगी तो जो सरफेस का होगा तो वहां पे डिपॉजिट छोड़ जाती है, तो उसकी वजह से वो रिवर टेरेस बन जाते हैं। इन दो कारणों से रिवर टेरेस बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है इट इज अ पार्ट ऑफ इरोजन। भाई इरोजन का पार्ट है वर्टिकल, इट इज अ पार्ट ऑफ इरोजन। तो वर्टिकल इरोजन यानी कि वैसे तो लेटरल इरोजन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत वर्टिकल इरोजन भी होगा ना, कंकड़ पत्थर, नदी नीचे भी तो बेड थोड़ा थोड़ा खोदती जाएगी। जैसे अगर हिल्स में देखें, स्ट्रीम में होता है, वहां तो गहराई में ज्यादा होता है, इसमें नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है ना कि नदी जितना ज्यादा नीचे बहती जाएगी उसको उखाड़ती हुई चली जाएगी रिवर। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे वर्टिकल इरोजन होता है। उसी वर्टिकल इरोजन की वजह से नदी भी नीचे की तरफ होती चली जाएगी और वो ऊपर का सरफेस छूटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब इसके दो पार्ट आते हैं रिवर टेरेस के, एक होता है पेयर टेरेसेस, एक होता है अनपेयर टेरेसेस। तो पेयर टेरेसेस क्या होता है, मतलब दोनों तरफ का आप सरफेस देख रहे हो इक्वली वर्क कर रहा है, नदी ऐसे एक इक्वली बहते हुए नीचे का लेवल पे आ गई है। और अनपेयर टेरेस में क्या होता है, सीक्वेंस अलग अलग है, इधर का सरफेस अलग है, इधर का सरफेस अलग है, उसको हम अनपेयर्ड टेरेसेस कहते हैं, रिवर टेरेसेस। तो यही था रिवर टेरेसेस के बारे में। तो आई होप आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। बहुत सिंपल और आसान टॉपिक थे, ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस वाले नहीं थे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और इसी के साथ इरोजनल लैंडफॉर्म वाला पार्ट हमारा कवर अप हो गया है। अब हम अगली वीडियो में हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।